नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ एमपी छत्तीसगढ़ प्राइम में मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, इसकी हम सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपी है, नाम है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी जो पूर्व विधायक हैं इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से, उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी और महत्वपूर्ण पद की अब कमान कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को सौंप दी है। इधर छत्तीसगढ़ में अब चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष होंगे। बात करते हैं सबसे पहले एमपी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात सामने आ रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ की जगह अब कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई है। गौरतलब है जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें राऊ विधानसभा से बीजेपी के मधु वर्मा ने हराया है, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब जीतू पटवारी संभालेंगे और जिम्मेदारी जीतू पटवारी पर और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना होगा। कांग्रेस को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत स्थिति में लाना होगा। तमाम चुनौतियां जो पहले कमलनाथ के सामने थी, उससे कई अधिक चुनौतियां अब जीतू पटवारी के सामने रहेगी। ये वो कॉपी आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी की, जो जारी हुई है, यह आदेश जारी हुआ है और इस कॉपी में साफ जाहिर है एआईसीसी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया है कि एमपी कांग्रेस की जिम्मेदारी अध्यक्ष के तौर पर अब जीतू पटवारी संभालेंगे। तो सबसे पहले 2013 में राऊ विधानसभा सीट से जीतू पटवारी विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट से। फिर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भी रह चुके हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी में हुआ है और बदलाव यह हुआ है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी में अब कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत को सीएलपी लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें, चरणदास महंत पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चरणदास महंत को सौंपी है पार्टी ने। तो दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष में है और ऐसे में जो बदलाव हुआ है इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे दो सहयोगी दो अलग अलग राज्यों की राजधानी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इजहार खान संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं और जुल्फिकार अली राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं। पहले एमपी की जल्दी से बात कर लेते हैं। इजहार, जो मांग पिछले कई सालों से उठती आ रही थी कि किसी युवा नेतृत्व को पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी के पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? कब तक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज वरिष्ठ नेता जिम्मेदारी संभालेंगे? शायद केंद्रीय हाईकमान ने यह फैसले पर विचार किया और जीतू पटवारी को अहम जिम्मेदारी दी। कितनी चुनौती जीतू पटवारी के सामने अब आप मान रहे हैं और कैसे वो संगठन को खड़ा करेंगे? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप थी उसको आगे लाने की कोशिश करी है, उसको आगे बढ़ाया है, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है अब उसने भी अपनी सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जीतू पटवारी जैसे युवा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, साथ ही उमंग सिंघार जैसे युवा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हालांकि जीतू पटवारी के सामने बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में महज चंद महीनों का समय बाकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो जीतने का लक्ष्य उनके सामने है, जबकि उनके पास 29 में से सिर्फ एक
लोकसभा सीट है जो कि छिंदवाड़ा की सीट है, नकुलनाथ, जहां से सांसद है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है जीतू पटवारी के सामने, लेकिन जिस तरह से आलाकमान ने यह फैसला लिया है, कहीं ना कहीं सोच विचार कर फैसला लिया है। और अगर हम बात करें कमलनाथ के इस्तीफे की और कमलनाथ को बदले जाने की, तो जहां तक मेरा ख्याल है, सबसे पहले एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही वो चैनल था जिसने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई थी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया है। लेकिन उसके बाद लगातार जो कांग्रेस नेता है उनके बयान सामने आए, समीक्षा बैठक हुई और कहीं ना कहीं उस बात को आया गया कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर वो बात सच होती हुई दिखाई दी है और आज आदेश जारी, प्रेस रिलीज जारी हो गया है जिसमें साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, ना ही वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और साथ ही हेमंत कटारे जो हैं वो उप नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और जो हेमंत कटारे हैं वो सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको साथ में लेकर चलने की उनके सामने बड़ी चुनौती है। सभी युवा है तो कहीं ना कहीं कुछ वरिष्ठों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जो बैलेंस है वो बनाने की कोशिश करनी होगी, उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं वो युवाओं को सलाह देने की तो बात करते हैं, लेकिन युवाओं की सलाह लेते समय कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती है। तो वो कई सारी कठिनाई हैं जिनको जीतू पटवारी का सामना करना पड़ेगा और सबसे बड़ी कठिनाई चुनौती है लोकसभा चुनाव। कहीं ना कहीं ये जीतू पटवारी के लिए लिटमस टेस्ट है। अगर वो लोकसभा चुनाव में एक से ज्यादा या और सीटें जीत पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो वर्दी है उसको साबित कर पाएंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात आप इजहार कर रहे हैं और युवा नेतृत्व के हाथ में अब कमान मिल चुकी है 49 साल के जीतू पटवारी। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं उनसे 20 साल अधिक उम्र के चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मैं लौटूंगा इजहार आपके पास। जुल्फिकार, आपसे समझना चाहूंगा, चरणदास महंत का नाम तो 2018 के चुनाव परिणाम के बाद सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उन्हें बाद में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। कोई खास स्ट्रेटेजी आप कांग्रेस पार्टी की देख पा रहे हैं चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पीछे? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस बात को लेकर है कि जातिगत समीकरण को बैठाना है और अभी हाल में ही कांग्रेस की जिस तरीके से करारी हार हुई है उसके बाद से ऐसे नाम को सामने लाना था जिसका विरोध कम हो। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम चर्चा में था, लेकिन भूपेश बघेल को लेकर कई सारे जो विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में चरणदास महंत का जो नाम है उनका जो है स्वीकार्यता है, क्योंकि शांत, सौम्य और सरल व्यक्ति माने जाते हैं और यही वजह है कि विधायकों में उनको लेकर किसी भी तरीके का विरोध नहीं होगा और सीनियर हैं। तो इस लिहाज से शायद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है, क्योंकि आगामी अगर देखा जाए तो सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकार को घेरने की और उनका अनुभव है और अनुभव होने की वजह से पिछली बार आपने जैसा कहा और हम सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं चरणदास महंत, तो उन्हें संसदीय जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से वो बहुत उसके अभ्यस्त हो चुके हैं और उसके ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञ हैं। तो किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्योंकि कानूनी तौर से सरकार को सदन में घेरना है, तो उनकी बात तमाम जो विधायक है वो मानते नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा नहीं बदला है और उसके पीछे की वजह यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी उम्र 50 अभी पहुंचे नहीं है, 45 साल से कम उम्र के हैं, युवा हैं और अभी मौजूदा समय में सांसद है और ज्यादा दिन उन्हें हुआ नहीं है कि संगठन में काम करते हुए। तो कांग्रेस पार्टी की ये है कि रणनीति की 2024 के चुनाव के पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश का दौरा कर पाएंगे, युवाओं को इकट्ठा कर पाएंगे। आदिवासी चेहरा है तो आदिवासी और ओबीसी चेहरे को कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। अब बात ये आती है कि सबसे बड़ा जो आक्रामक चेहरा था, जिस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं हो रही थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उन्हें अभी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो अटकलें इस बात को लेकर है कि आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो सिर्फ अभी अगर देखा जाए तो विधायक के तौर पर रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को बना दिया गया, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज रहेंगे। तो ऐसे में 2024 का चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी को और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का इनका लक्ष्य होगा। लेकिन जिस तरीके का अभी समीकरण है और जिस तरीके की हार हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपनी दो सीटें छत्तीसगढ़ से जीते थे उनको बरकरार रखना है। चरणदास महंत की जो पत्नी है ज्योत्सना महंत, वो कोरबा लोकसभा क्षेत्र से अभी मौजूदा समय में सांसद है और दीपक बैज खुद सांसद है। तो दो सीटें पर ही कांग्रेस जीत कर आई थी। तो ऐसे में उन समीकरणों को बचाना है और बचाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में सीटों को बढ़ाना है, जो कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इस समय पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में अब सरकार हो चुकी है और पूर्ण बहुमत की और मजबूत सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ फटौवल मचा हुआ है
दीपक, जी। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम कांग्रेस के अंदर। जैसा कि बीते दिनों की खबरें अगर देखें तो पूर्व जो विधायक हैं वो लामबंद हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कुमारी सैलजा के ऊपर, जो प्रदेश प्रभारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की संगठन ने और सत्ता के बीच में सामंजस्य नहीं रहा और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में करारी हार हुई है। तो उन जो एक्स एमएलए हैं उनको भी साधना है, उनको भी शांत करना है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और उनकी स्वीकार्यता है, तो शांत सौम्य चेहरा है और भूपेश बघेल आक्रामक चेहरा है। तो अब सत्ता में नहीं है और अगर आक्रामक व्यक्ति को अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे तो ऐसे में जी। उनके ऊपर भी कई सारे सवाल जो मौजूदा विधायक है वो उठा सकते हैं कि आपके रहते हुए इस तरीके के घटनाक्रम हो। यही समीकरण है कि कांग्रेस पार्टी ने जो चयन किया है नेता प्रतिपक्ष का, बिल्कुल। कि सीनियरिटी भी हो और उसे अनुभव भी हो और उस अनुभव के आधार पर जितने विधायक हैं उन्हें एक सूत्र पे पिरोया जा सके, उनके बीच में सामंजस्य बैठाया जा सके ताकि बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जुल्फिकार। और तो दूसरी तरफ मैं वो तस्वीर भी अब समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं भविष्य में जब जब विधानसभा की कार्यवाहियां होंगी किस तरह की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चरणदास महंत नजर आएंगे। फिलहाल एक बार फिर क्विक रिएक्शन में इजहार आपसे अब एमपी के संदर्भ में लेना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़ा फैसला हाईकमान ने लिया है, राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी, ये पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी तो जयवर्धन सिंह को भी दी जा सकती थी, नकुल नाथ को भी दी जा सकती थी, अरुण यादव, अजय सिंह, कई नाम हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाकर एक नई सोच और विजन के साथ पार्टी शायद ये प्रयोग कर रही है। इजहार बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया कि जो पहली पंक्ति में बैठे हुए 7 बड़े नेता थे उनको छोड़कर तीसरी पंक्ति में बैठे हुए जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसमें जिस तरह से समीक्षाओं का दौर लगातार जारी था, चिंतन किया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अपने एक युवा चेहरे को आगे बढ़ाया है। अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगहों पर मुखर रहे हैं। खुलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों का विरोध किया। सरकार के जो फैसले जिन पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये जन विरोधी हैं, जनहितैषी हैं, उनको लेकर उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी है, सदन में लड़ाई लड़ी है। हमने देखा है कि वो कभी हल लेकर जो है विधानसभा पहुंच गए, कभी गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गए, कभी बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए, कभी उन्होंने चक्का जाम कर दिया, कभी धरना प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये छवि है, क्योंकि अब इस वक्त कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता है, कार्यकर्ता है, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो सदमे में है, इतने बड़े मैंडेट के साथ जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं जो भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो एक तरीके से हताशा और निराशा में डूबे हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं में ऐसे नेता कार्यकर्ताओं को हताशा निराशा से बाहर निकालने के लिए ऐसे युवा और अनुभवी नेता की आवश्यकता थी, जो जोश से लबरेज हो, जिसके अंदर उत्साह हो, चुनाव हारने के बाद भी जिसने अपनी हिम्मत ना हारी हो, वो जीतू पटवारी हैं। और इनके जो पिछले कार्यकाल हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के समय के हों, चाहे ये कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रहे हों, इनके सफल कार्यकाल कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को देखते हुए। और कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान भी जो इनकी सक्रियता थी और राहुल गांधी से जो इनकी नजदीकी थी, उसके चलते इनको जो है मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और अब इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लोकसभा चुनाव में इनका लिटमस टेस्ट है, और अगर ये उसमें पास होते हैं तो फिर इनका जो आगे का सफर है वो काफी आसान होगा। हालांकि मुश्किलें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही हिम्मत वाले कांग्रेस नेता हैं, चुनाव हारने के बाद भी लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अगर वो वादे पूरी नहीं करती तो हम उसकी लड़ाई सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो जिन वादों के साथ सत्ता में आई है उनको पूरा नहीं करती तो उसे सदन और सड़क दोनों जगहों पे घेरा जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें उमंग सिंघार की, तो उमंग सिंघार भी एक जोशीले और तेज तर्रार नेता हैं और उन्होंने जो है जिस तरह से मोहन कैबिनेट ने पहला फैसला लिए उसको लेकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये मोहन कैबिनेट का फैसला नहीं है, ये आरएसएस का फैसला है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 2 युवाओं को मैदान में उतारा है, जिससे कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। जी चलिए, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, लेकिन चुनौतियां भी काफी रहेंगी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कप्तान के तौर पर जीतू पटवारी के सामने। और चरणदास महंत किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर खड़ा करते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो किस तरह सदन में आवाज उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। जुल्फिकार और इजहार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक नया बदलाव दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किया है।